नमस्कार, मैं अंजलि सुहाने शिक्षा विद्यापीठ से हूँ और इस पाठ्यक्रम की समन्वयक हूँ। इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सामान्यतः यह कहते सुना है कि विद्यार्थियों को गणित विषय से डर लगता है, गणित विषय उनको कठिन लगता है और अरुचिकर लगता है। ऐसा क्यों है? विद्यार्थियों को गणित विषय जो कि बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत रुचिकर विषय है, उससे विद्यार्थी दूर क्यों भागते हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर हम इन कारणों पर जाएं तो गणित का जो नेचर है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत हम कह सकते हैं कि ये बहुत अमूर्त है। इसलिए कई बार जो शिक्षक होते हैं इसको बहुत यांत्रिक तरीके से पढ़ाते हैं और जब वो है इसको बहुत यांत्रिक तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी इस विषय से दूर भागने लगता है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि शिक्षकों को गणित शिक्षण करने के सही तरीके ही ना पता हो। तीसरा कारण यह हो सकता है कि गणित शिक्षण को जो हमारा दैनिक जीवन है उससे ना जोड़ पा रहे हों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि गणित को रुचिकर कैसे बनाया जाए, इस विशिष्ट पाठ्यक्रम गणित शिक्षण शास्त्र की रचना की गई है। और यह जो विषय है गणित शिक्षण शास्त्र, यह जो कोर्स है, यह बीएड पाठ्यक्रम शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम का एक ऐच्छिक विषय है। बीएड पाठ्यक्रम में दो तरह के रूप हैं। एक रूप होता है जिसमें कि मुख्य विषय होते हैं, दूसरा ऐच्छिक। तो गणित शिक्षण शास्त्र बीएड का एक ऐच्छिक विषय है। अब हम बात करते हैं कि इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। इस पाठ्यक्रम में हम यह बताएंगे कि गणित क्या है। बेसिकली जब शिक्षक यह समझ जाएंगे कि गणित क्या है तो वो निश्चित ही इस विषय को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा, गणित को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात आती है गणित को कैसे पढ़ाया जाए। तो जब गणित क्या है, गणित को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए और गणित को कैसे पढ़ाया जाए, जब हम इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे और इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रख के इस पाठ्यक्रम की रचना की गई है। अब आती है इस पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है। इस पाठ्यक्रम में गणित की प्रकृति, उसके उद्देश्य और गणित की अवधारणाएं, गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, इसको शिक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा, गणित की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं उनको बताया गया है। और तीसरा, गणित की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे कुछ त्रिकोणमिति से, ज्यामिति से, अंकगणित से, प्रायिकता से, उनमें से जो कुछ कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कठिन अवधारणाएं हैं, उनको लेकर उनकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनका आकलन कैसे किया जाए, इसकी बात भी इस पाठ्यक्रम में की गई है। अब बात है कि हम क्या उम्मीद करते हैं। जो भी शिक्षार्थी इस पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप यह पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे, इसको पूरा समाप्त कर लेंगे, तो आप गणित के जो बदलते परिदृश्य हैं उसको समझने के लिए विवेचनात्मक समझ विकसित कर पाएंगे। क्योंकि गणित का जो परिदृश्य है वो बदल रहा है। कैसे आज गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है, इसकी समझ विकसित कर पाएंगे। दूसरा, गणित की प्रकृति और पाठ्यक्रम में इसके स्थान की समझ विकसित कर पाएंगे। तीसरा, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे गणित सीखते कैसे हैं, गणित के प्रक्रिया कौशल क्या हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ पाएं कि बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। फिर आता है कि गणित की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके जो उपागम हैं, उनको समझ पाएंगे और उनका उपयोग आप अपने दैनिक शिक्षण में कर पाएंगे। गणित अधिगम में के लिए जो उपयुक्त संसाधन हैं उनको समझ पाएंगे और उनका चयन कर पाएंगे और उनका उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह से जब विद्यार्थियों को हम गणित का शिक्षण कराएंगे, गणित उनको समझाएंगे, तो उसके बाद आवश्यकता होती है कि हम विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस देखें। बच्चों की जो गणित में प्रगति हुई है
उसका आकलन करने के लिए कौन से उपकरण होंगे, उनका चयन कर पाएंगे, उनका निर्माण कर पाएंगे और उनका अपने शिक्षण में उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से इस जो पाठ्यक्रम है गणित शिक्षण शास्त्र, उसका लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप ये सब कर पाएँ, तभी यह जो पाठ्यक्रम है वह सफल माना जाए। अब आती है इस पाठ्यक्रम की रचना कैसी है, इसकी संरचना कैसी है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है उसमें हम बात करेंगे गणित शास्त्र की को समझना। सबसे पहले ज़रूरत होती है एक शिक्षक को कि वह उस विषय को समझे। जैसे गणित का अपना एक उद्देश्य है पढ़ाने का, विज्ञान का अपना है और हिंदी का अपना है। उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, बच्चे गणित को कैसे सीखते हैं, उसका पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, इस सब की बात की जाएगी। जो फर्स्ट हम इसको ब्लॉक बोलें कि गणित शास्त्र को समझना। जब शिक्षक यह समझ जाएंगे कि गणित क्या है, उसके बाद आएगा गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। गणित को कैसे कक्षा में पढ़ाना है, कैसे संरचनात्मक वातावरण हो, बच्चे कैसे फियर फ्री मतलब भय मुक्त होके कक्षा में गणित सीखें, कैसे आकलन किया जाए, इस सब की बात करी जाएगी सेकंड गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। और जो तीसरा है, इसमें हम क्या करेंगे कि गणित की जो कठिन अवधारणाएं हैं, उन कठिन अवधारणाओं को लेकर उनकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होना चाहिए, उसके लिए क्या विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या आकलन पद्धति होगी, उसकी बात भी इसमें की जाएगी। यहाँ पर हम बहुत सारे उदाहरण देंगे और ये उदाहरण जो होंगे वो आपको मदद करेंगे कि आप भी इसी तरह के कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को चुनें, उसके लिए संसाधन चुनें, उनके लिए विभिन्न तरह के आकलन पद्धतियों को चुनें। तो यह एक एग्जाम्पलर फॉर्म में होंगे। तो ये बात होगी इस पाठ्यक्रम की संरचना। और यह जो पाठ्यक्रम है यह 16 वीक्स यानी 16 सप्ताह में तक चलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक सप्ताह 4 से 5 घंटे दें। यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कब देना चाहते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि जब भी इस पाठ्यक्रम को पढ़ें, एक बार में एक जो भी मटेरियल उपलब्ध है या कोई वीडियो है उसको पूरा एक बार में देखें। फिर बात आती है कि इसकी संरचना कैसे होगी। इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्कशन के लिए चर्चा मंच होगा जहां पर हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि आप उस पर चर्चा करें, आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत सारे क्विजेज होंगे। क्विजेस के साथ साथ बहुत से क्रियाकलाप दिए जाएंगे। ये क्रियाकलाप आपको मदद करेंगे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में। और आखिरी में आता है आकलन। आकलन 2 तरह से होगा, एक तो क्विजेस के माध्यम से और दूसरा ईयर में के बाद में सत्रांत परीक्षा होगी, वह परीक्षा होगी और इन दोनों के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ें और समझें कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि सभी विद्यार्थी कक्षा में आएँ और उनको गणित रुचिकर लगे। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ें। धन्यवाद।